नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंसुजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणीय वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं नृशंसाय नमोस्तुते तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज का हमारा विषय है कि शनि महाराज का प्रभाव 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, शनि के बारे में कहा जाता है शनि को मनाएं सदा सुख पाएं। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि शनि महाराज का जो परिवर्तन होता है वो करीब करीब काफ़ी लंबा परिवर्तन माना जाता है। 2.5 वर्ष तक करीब करीब एक राशि में रुकते हैं। 2022 में जनवरी में शनि महाराज ने पदार्पण किया कुंभ राशि के अंतर्गत और विभिन्न समय में वक्री भी हुए, मार्गी भी हुए और इस समय में शनि का पूरी तरह से बड़ा विचित्र प्रकार का प्रभाव 2024 में रहने वाला है। विशेष तौर पर कुंभ राशि के संबंध में यदि हम बात करें तो वहाँ के स्वयं के स्वामी हैं, लेकिन समस्या कुछ और है। शनि आपकी राशि में शुभ है, बिल्कुल जहाँ बैठे हो परम शुभ स्थान है, लग्न है और लग्न राशि मानी जाती है और वहाँ परम शुभ है। लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है उस बारे में विचार करना परम आवश्यक है। इस वक्त यदि देखा जाए कि 2024 में बृहस्पति ग्रह पर भी शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण से आधा वर्ष जो है वो शनि के ग्रास में ही रहने वाला है। बृहस्पति अब सही शुभ स्थान में बैठे हुए भी राहु से प्रभाव से हटने के बाद भी अपना शुभ फल पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे। हाँ, मध्यकाल के बाद वर्ष के 2024 में मध्य के उपरांत से बृहस्पति का परिवर्तन बहुत ही शुभ आपके लिए होने वाला है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ देने के योग बनने वाले हैं। लेकिन शनि की बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि शनि का प्रभाव किस प्रकार से रहेगा। शनि को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। शनि के संबंध में शास्त्र में अनेक कथाएं उपस्थित हैं और उन सब के माध्यम से, पौराणिक कथाओं के माध्यम से हम ग्रह के स्वभाव को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, 2024 का लंबा पूरा 365 दिन का जो समय है उसमें शनि महाराज लगातार केवल एक ही राशि में पदार्पण करेंगे और कहीं परिवर्तन का होने का कोई योग नहीं है। ऐसे में शनि का, जैसा हमने समझाया कि शनि की 3 दृष्टि कही गई है। शनि की पहली दृष्टि होती है तृतीय भाव में, शनि की दूसरी दृष्टि होती है सप्तम भाव में, शनि की तीसरी दृष्टि होती है दशम भाव की दृष्टि। यानी आपके लग्न में बैठकर शनि महाराज देख रहे हैं तृतीय भाव को। तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव, सप्तम भाव यानी जीवन साथी का भाव, व्यापार का भाव और उसी प्रकार से दशम भाव मान सम्मान सब प्रकार से। शनि महाराज आपकी राशि में बैठकर स्वग्रही होकर लग्न राशि में बैठने के बाद शुभ हो गए, बिल्कुल शुभ हो गए। लेकिन शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं आती हैं। जैसे एक कथा आती है कि शनि जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई तो समस्त देवतागण, समस्त जितने भी लोग थे इस संसार के, सब मूर्धन लोग, सबके सब भगवान शंकर के दरबार में उपस्थित हुए और वहाँ पर गणेश जी पर को आशीर्वाद देने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग वहाँ उपस्थित थे। लेकिन शनि महाराज आंख बंद करके ज़मीन में देखते हुए दृष्टि ऊपर उठा नहीं रहे थे। समस्त लोगों ने कहा ये तो अपमान होगा महाराज, आप यहाँ उपस्थित हैं और आप दृष्टिपात भी नहीं कर रहे हैं गणेश जी पर। तो शनि ने अपना ही व्यथा वहाँ उपस्थित की कि महाराज हमारी दृष्टि में दोष है, इसी कारण से हम किसी को देखते नहीं और जिस पर देखते हैं उनका अनिष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि गणेश, जब सबने कहा और शनि ने दृष्टिपात किया गणेश जी पे, कालांतर में उनकी गर्दन पे जो समस्या बनी, उनके मुख पे जो समस्या बनी, वो उसी कारण से बनी कि शनि की दृष्टि की कापात उनके श्री विग्रह पर हुआ। तो यानी इस कथा के माध्यम से समझें कि शनि की दृष्टि जो है वो हमेशा अहित ही करने वाली है, शुभ होते हुए भी आपकी राशि में। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ महाराज शनि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वहाँ इन भावों पर आपके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग लगातार देते रहेंगे। अब ये नहीं है कि इसको आप ठीक नहीं कर सकते। शनि की दृष्टि जो 2024 में लगातार आपके पराक्रम भाव में बनी रहेगी, बृहस्पति वहाँ उपस्थित रहेंगे आधे वर्ष, तो
उसके बाद जब बृहस्पति बदलेंगे तो बृहस्पति से शुभ तो हो जाएगा, लेकिन ये भाव जो है पराक्रम का भाव है। पराक्रम में यानी इनिशिएट लेने वाला भाव है, भाई वाला भाव है, मित्रों वाला भाव है, पार्टनर वाला भाव है। तो यहाँ ये समस्या ये उत्पन्न होगी कि आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, यानी इनिशिएट लेने की समस्या है। सोचे विचार करते रहेंगे, अच्छा करते हैं, आलस्य का किसी न किसी प्रकार से भाव मन में उत्पन्न होता रहेगा। इस पर विजय प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी आपको। आमतौर पर लोग ज्योतिषी की विचार विमर्श करने के बाद क्या करते हैं, महाराज उपाय बता दीजिए। कोई अंगूठी पहन लेता है, कोई कुछ कर देता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ग्रह का प्रभाव क्या है, उसको किस प्रकार से हमको ठीक करने का प्रयास करना है। तो शनि ने यहाँ लग्न से बैठकर तृतीय भाव में जो दृष्टि डाली, कुंभ राशि वालों के लिए ये समस्या उत्पन्न कर दी कि हर चीज़ में इनिशिएट लेने में बहुत धीरे धीरे करते हैं, कर लेते हैं, देखते रहेंगे। तो ये भाव नहीं, तुरंत करने की आवश्यकता है। शनि वहाँ पर आपके लिए शुभ है। यदि आप इनिशिएट ले लोगे तो सब काम बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से कर देंगे, लेकिन इनिशिएट पार्टनर भाग सकते हैं, मित्रगण आपसे दूर हो सकते हैं, भाइयों के साथ कुछ अनबन होने के योग दिखाई देंगे, और सबसे बड़ी बात पुरुषार्थ में कमी शनि लाने के योग देंगे। तो अब इसको कैसे ठीक करना है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ लेना चाहिए कि आपको सबसे पहले आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इस बात को ध्यान रखना है कि तुरंत जो विचार मन में आया, जो कार्य करना है, एग्जीक्यूशन। विचार तो बहुत बढ़िया होंगे, बृहस्पति वहाँ बैठ के विचार करने के बहुत बढ़िया नए नए पॉइंट्स दिमाग में ला रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ी दिक्कत दिखाई देती है। और जैसे ही बृहस्पति का पदार्पण आगे होगा वहाँ से निकलकर, आप समझे वैसे ही वृषभ राशि में जाएंगे 2024 में, वो आपके लिए एक ग्लोरियस पीरियड होगा। शनि भी उसमें लाभ करने के योग बना देंगे, बृहस्पति भी हट जाएंगे, वहाँ से बृहस्पति पर से शनि की दृष्टि हट जाएगी। तो उन सब को विशेष तौर पे हमें उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद शनि की दृष्टि सप्तम भाव में भी पड़ रही है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, सप्तम भाव विशेष तौर पे व्यापार का भाव है। इन सबको हमें ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो शनि की दृष्टि आपके व्यापार वाले भाव को भी बंद कर देगी। तो व्यापार वाले भाव को भी कष्ट देने के योग, जीवन साथी को कष्ट देने के योग बना देगी। तो ऐसे में शनि का उपाय परम आवश्यक है। गलती से भी शनि को हल्का मत समझिएगा। आमतौर पे कई लोग ज्योतिषी कहते हैं बड़ा बढ़िया समय आने वाला है, तो हमने कहा बिल्कुल बढ़िया समय आने वाला है, लेकिन ये तो देखें कि पौराणिक दृष्टिकोण से जो ग्रह का स्वभाव है वो तो परिवर्तन की तरफ नहीं जाएगा ना, वो तो बदलेगा नहीं, तो उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ व्यापार संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं शनि महाराज दिक्कत लाने के योग दे सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी लाने के दे सकते हैं, वियोगात्मक योग दे सकते हैं, छोटी छोटी बातों में आपको जिद्दी बना सकते हैं। तो शनि का जो स्वभाव है जिद्दी, आलसी, विशेष तौर पर धीरे धीरे काम करने वाले, शनि काम करने वाले, तो उन सब चीज़ों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है, खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसके बाद शनि का प्रभाव एक और भी पड़ रहा है। अब शनि की दृष्टि जो पड़ रही है दशम भाव में ही पड़ रही है, और दशम भाव विजय का भाव है, दशम भाव सफलता का भाव है, दशम भाव सम्मान का भाव है। दशम भाव से विचार किया जाता है आपकी नौकरी के संबंध में भी, राज्य के संबंध में भी, पद के संबंध में भी। तो यहाँ भी शनि ने बहुत ज़्यादा, लेकिन दशम भाव में शनि की दृष्टि, शनि का जो स्वयं का भाव माना जाता है, मूल पक्का भाव माना जाता है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ ना कुछ रियायत बरत सकते हैं, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि वहाँ पड़ रही है। अब क्या किया जाए इन सबको ठीक करने के लिए? उपाय तो बहुत है, वो करने का प्रयास करेंगे तो सब ठीक होगा। शनि की शास्त्र में कथा आती है, शास्त्रोक्त उपाय हम करेंगे, प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। एक तो महाराज दशरथ की कथा चलती है, जिसमें शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया है कि जो विशेष तौर पर कि जो भी शनि दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, शनि उन पर अपना दुष्प्रभाव कम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसा उपाय कर दीजिए, ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, क्या करें? इसी तरह से यदि एक बार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप पाठ कर लें नित्यपति, तो हमें दिखाई देता है कि शनि के दुष्प्रभाव से आप दूर हो सकते हैं। पिप्पलाद ऋषि की भी कथा बड़ी विचित्र है, जिनकी केवल दृष्टि पड़ने से शनि जैसा ग्रह भी जमीन पर आ गया था। कहा जाता है कि ऋषि कौशिक के जब इस संसार में जो ऋषि पिप्पलाद पीछे छूट गए थे, उस भयंकर स्थिति के अंदर जब विशेष तौर पर एक बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था, और दुर्भिक्ष पड़ने के बाद शनि महाराज के कारण से उनके जीवन में एक घटना घटी और उसके बाद वो समस्याएं उत्पन्न हुई। तब कहा जाता है कि ऋषि पिप्पलाद ने नारद जी से एक बार पूछा कि नारद जी, किस कारण से मेरे जीवन में इतना बड़ा, मैं बाल्यकाल से इतने भयंकर स्थिति से गुजर रहा हूँ, कैसे, उसका कारण क्या हुआ? शास्त्र में एक कथा और आती है, शनि के विचित्र प्रभाव को खत्म करने के लिए, अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिप्पलाद ऋषि की कथा। कहा जाता है कि एक बार इस संसार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, समस्त लोग अपने अपने स्थान से पलायन कर रहे थे, एक ऋषि भी थे, वो भी अपने स्थान से पलायन कर रहे थे, और
हापाधापी के अंदर एक छोटा बालक, दूध मुआ बालक वहीं पीछे छूट गया। कालांतर में वो बच्चा बड़ा होता गया और जब छूटा था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही कोटर में वो रह गया था। कहा जाता है कि जब आगे समय चला तो वहीं पीपल के जो पत्ते थे, पीपल के फल थे, उन्हीं का भक्षण कर करके कालांतर में वो बच्चा बड़ा होने लगा। और पीपल के उस पत्तों का, पीपल के उन फलों का प्रभाव, फिर ऋषि अंश था, उनके अंदर ऋषि का रक्त था, ऋषि के वंश से उत्पन्न हुए थे, तो उसी कारण से देव कृपा से वो संसार में अच्छा तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। कहा जाता है कि एक बार नारद जी वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, साधना चल रही थी ऋषि की, और उन्होंने एक बार पूछा कि बड़े दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बालक थे जो साधनारत थे, पूछा कि महाराज, उनको प्रणाम किया। जब उनके परिचय हुआ तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज नारद जी, एक बार बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ? आप तो सब भगवान के पास जाते रहते हैं, समस्त जगह लोग घूमते रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में इतना कष्ट इस प्रकार से क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा, बताया उनको कथा के अनुसार से कि आपके जीवन में समस्त कष्ट जो आया है शनि महाराज के दुष्प्रभाव के कारण से आया है। तो कहा जाता है कि उनके योग बल से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा और शनि महाराज जो ऊपर आकाश में थे वो वहीं पर घुटनों के बल नीचे आके गिरे। और उसी दिन से उनका घुटना भी, जो समस्या आई, जो लंगड़ा के शनि को कहा जाता है कि वो चलते लंगड़ा के चलते हैं, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो उसी कारण से जब ऊपर नीचे आ गए तो संसार का सारा जो क्रम था वो हिल गया। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और ऋषि पिप्पलाद से कहा कि इनको पूर्ववत करें, इनको ऊपर जाके स्थित करें, आपके योग बल से इनका जो प्रभाव था, इनका कोई दोष नहीं था, कालांतर में जिस प्रकार का योग बना उसके कारण से हुआ। तब शनि महाराज ने भी ऋषि पिप्पलाद को एक आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका नाम का जो स्मरण करेगा, उस कथा को जो श्रवण करेगा, भविष्य पुराण की कथा है कि उनके जीवन में कभी भी कोई दोष शनि का, ढैया का या दशा का या विचित्र प्रभाव का, गोचर का नहीं होगा, दुष्प्रभाव। तो उस दिन से ओम पिप्पलादाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, यथाउचित भाव से नित्य प्रति यदि शनि के दुष्प्रभाव जिनके जीवन में चल रहा है वो इसका भी जप कर लें तो उससे भी कल्याण होने के योग बन जाते हैं। हम इनके विभिन्न प्रयोग आश्रम में समय समय पर करते रहते हैं और अद्भुत रूप से इनका प्रभाव भी देखा है। और शनि स्तोत्र जो हमने आपको बताया वो तो इतना चमत्कारी है कि उसको एक बार यदि जप कर लें तो समस्त प्रकार के शनि के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और भी कथाएँ हैं, हनुमान जी कथा तो जग प्रचलित है। जब रावण के दरबार में समस्त नवग्रह वहाँ दासत्व के रूप में रहते तो शनि महाराज को तो विशेष तौर पे अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने दबा रखा था रावण ने। जब लंका को हनुमान जी महाराज ने विध्वंस किया, समस्त लंका को जलाया, तब शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए। तब शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे तो उनके लिए जीवन में शनि का कभी दुष्प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। तो आप अपने इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो शनि ने वहाँ उपस्थित कर दिए, यदि इन छोटे छोटे उपायों का, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना भी शुरू कर दें, हनुमान जी को हर शनिवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, तो 2024 में जहाँ जहाँ इस ग्रह के कारण से प्रभाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। शनि स्तोत्र हम आपको अवश्य सुना देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि शनि स्तोत्र का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो चिंता ना करें, हम आपको पूरा ग्राफिक के साथ इस वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हैं और आप उसको नित्य प्रति सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने में बहुत अद्भुत सहायता प्राप्त होगी। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंसुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे यत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम नृशंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलता, प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है, इसका नित्य प्रति केवल इतनी देर पाठ हो जाता है, कर लें या सुन लें तो देखिएगा नित्य प्रति आप यदि इसका पाठ कर लेंगे तो 2024 कुंभ राशि वालों आपके लिए इतना अद्भुत होगा, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।
और ये कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है शनि का पूरे वर्ष तक, या आपकी राशि के अनुसार से आपके जहाँ जहाँ जो दुष्प्रभाव उपस्थित हो रहे हैं उनको शमन करने में अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा। देखिए हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके बाद भी देखिए तो गोचर का प्रभाव हो, लेकिन दशा इत्यादि की क्या है उसके लिए अच्छे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, उसको समझ लीजिए। और ये 2024 जो वर्ष में आप आगे बढ़े, उन्नति करें, जीवन में शुभ कल्याण का अवसर आपको प्राप्त हो और समस्त ग्रह आपको जो दुष्प्रभाव है वो दूर करने के रास्ते आप स्वयं बना सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करी हैं। इसके बाद भी मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हैं ही, तो आप आएँ, मिलें। नमस्कार, धन्यवाद।